केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें हरियाणा का बजट भी पेश होगा। बजट को लेकर सभी वर्गों को उम्मीद होती है कि सरकार कुछ न कुछ उनके लिए इस बार राहत लेकर आएगी। इसी को लेकर हमने किसानों, दुकानदारों, व्यापारी, युवाओं से बातचीत की और आम आदमी से बातचीत की कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है और क्या कुछ सरकार से उनको उम्मीद है। तो ये चलते हैं, आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में बजट को लेकर लोगों को सरकार से क्या कुछ उम्मीद है। इससे जी एक तो हरियाणा पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी खाद के ऊपर कम कर दी है जी, और एक डीजल का रेट बहुत ज़्यादा है, जिससे खेतीबाड़ी के ऊपर लागत बहुत ज़्यादा हुआ। तो हम तो हरियाणा गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि इसके डीजल के ऊपर कोई वैट कम करें, जिससे कृषि के ऊपर खर्चा कम हुआ। कृषि यंत्रों के ऊपर कोई सब्सिडी दे गवर्नमेंट, जिससे इनकी आमदन दुगनी हो जाए और खर्चा कम आए जिम्मेदारों के खेती के ऊपर जी। अच्छा जी, हमारा तो मुद्दा सिर्फ यही है भी जिससे खाद के ऊपर सब्सिडी कम करी है, तो हरियाणा गवर्नमेंट खाद के ऊपर कोई सब्सिडी दे जिससे किसानों का खर्चा कम हो। इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और कि बेरोजगारी पे कुछ रोज़गार पे इस बजट में कुछ हो। और हम फार्म भरते रहते हैं और कभी पेपर कैंसिल हो जाता है और कभी वो पोस्ट के फार्म भरवा के और फिर उसके बाद पता लगता है 2-3 महीने के बाद कि वो तो पोस्ट ख़त्म कर दी, अब दोबारा से आएगी उसकी भर्ती। कभी कैथल जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, फिर पता लगता है कि ये रद्द हो गया। तो इस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो समस्या है युवाओं के लिए वो रोज़गार की है, चाहे प्राइवेट फील्ड की हो चाहे सरकारी फील्ड की हो। सब युवा अपनी डिग्रियां हाथ में लेके और ऐसे ही बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमें यही वो है कि रोज़गार इस बजट में हो। हरियाणा सरकार से हमें यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाली जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 चल रहा है। जितनी भी भर्तियाँ निकाली जाती हैं या तो वो पहले ही कैंसिल हो जाती हैं या पेपर देने के बाद वो पेपर लीक हो जाता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल सके। और इलेक्शन से पहले सरकार ने यहाँ पर वादा किया था कि अम्बाला में IMT दी जाएगी, लेकिन 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं कि अगर IMT यहाँ पर लगती है, युवाओं को उससे बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। मैं काफ़ी समय से यहाँ पे किराने का काम कर रहा हूँ। बजट से हमें यही उम्मीद है कि भाई जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए। जो गरीब से लेके अमीर तक जिसने यूज़ करनी है चीज़ें, जो डेली यूज़ आइटम है वो कम हो। बाकी सरकार अपनी तरफ से तो जो कर रही है वो कर रही है, मगर जो चीज़ आइटम को रेट्स को GST थोड़ी कम हो। जैसे कि आजकल हम ये देखें, हमारी किराने की जो आइटम्स हैं यही काफ़ी हाइक कर चुकी हैं। रिफाइंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब कि और जैसे डेली नीड्स कुछ भी हम कह लें, हर चीज़ में तेज़ी है, गिरावट नहीं आ रही। मगर ये सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये चीज़ कम करें जो डेली यूज़ की आइटमें हैं। अब हम अपनी दूसरी लाइन में भी आएँ, जैसे पेट्रोल और डीजल की लगाओ, ये अभी तक काफ़ी मतलब 2-3 महीने से तो खैर नहीं बढ़ा। शायद हो सकता है इलेक्शन करके जो सब बोल रहे हैं, पर चलो इलेक्शन के बाद सुनने में आ रहा है कि ये भी बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो इसमें और दिक्कत आएगी। बाकी तो सरकार ये करे कि भाई सोच समझ के करे, अपने लिए भी करे, गरीब जनता बारे भी सोचे और मध्यम वर्ग के बारे में भी सोचे। नमस्कार जी, हमारी हरियाणा सरकार से यही उम्मीद है कि बजट में पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए। जो उन पर एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सब कम होने चाहिए। उससे वस्तुओं के रेट कम होंगे, पैकिंग चार्जेस कम होगी और काफ़ी फ़र्क पड़ेगा रेटों का। महंगाई कम होगी, रोज़गार मिलेगा। सर, पहले से ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा बढ़ गया आपका? ट्रांसपोर्ट का खर्चा डबल हो गया पहले से जी। जो गाड़ी पहले आती थी 2-3 हज़ार किराए पे, अब 5-6 हज़ार किराए पे आती है। उससे मालों का रेट बढ़ गया। ये सब महंगाई तो लोगों में बढ़ेगी। नमस्कार जी, मेरा बैटरियों का व्यापार है। मेरी सरकार से बहुत इस बार उम्मीदें हैं कि जो ये अब इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं उसमें बैटरियों की बहुत डिमांड हो गई है। इसका स्लैब आ रहा है 28% में, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो दिक्कत आ रही है। कस्टमर आता है, बैटरी का रेट पूछता है और मायूस होकर चला जाता है। हमारी उम्मीद यही होगी सरकार से कि बजट के अंदर जो बैटरी का स्लैब है वो आपका 12% में आना चाहिए। पहले इसका टैक्स 28% में आता है।
जिससे हमारा कारोबार भी बढ़ेगा और जो कस्टमर है उसको भी कुछ होगा, तो प्रदूषण की कमी भी बहुत आएगी। इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ेंगे, बैटरी का काम बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा। बस सरकार से ही उम्मीद करना चाहता हूँ कि इसको कम स्लैब में ला जाए। भैया ये डीजल का रेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे सारी चीज़ जो महंगी होगी, इससे गरीब आदमी ने बहुत मार पड़ रही है इसकी। डीजल और पेट्रोल का रेट अगर कम हो जाए तो फिर इसमें रेटों में कमी आ जाएगी। जो मैं किराने का सामान लेना आया, इसमें टोटली सामान 10, 20, 50 रुपये तक बढ़ के आ रहा है। सरसों का तेल 5 लीटर 925 रुपये है, जो कि पहले 60-70। कितना खर्चा बढ़ गया आपका घर का? आपका घर का डबल हो गया, घर का खर्चा अब डबल हो गया। गरीब आदमी को बहुत मुश्किल है घर चलाना। क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है, कुछ राहत दें, इसमें टैक्सों में राहत दें, डीजल और पेट्रोल का रेट कम करें। हम तो उम्मीद करते हैं भी बजट में गरीब लोगों के लिए फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि रसोइयों के बजट बिगड़े हुए हैं, राशन गैस ये सस्ती हुए। गरीब आदमी तो यही चाहता है राशन सस्ता हो, और ये राशन सस्ता हो, सिलेंडर सस्ता हो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, काम रहे नहीं, जॉब्स रही नहीं। बस हम तो ये हरियाणा सरकार से यही उम्मीद करते हैं, बजट में गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, जो हर रोज़ घर में हम यूज करते हैं, दालें सब्जियाँ ये सस्ती होनी चाहिए। हाँ, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा है। पहले से कितना खर्चा बढ़ गया आपके घर का? पहले से तो जी पहले 5 का था, अब तो सीधा ही डबल ही हो गया, 10 के आ गया, 10 के हो गया। जैसे 5 में चलता था काम, अब 10 पे आ गया जी।